हाय वीवर्स, वेलकम टू सिलाई मंत्रा। मैं गायत्री ऐसेरी आज आपके लिए अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग बड़ी ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैंने बिगिनर्स के हिसाब से ही बनाई है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और मेरे पास ये 2.5 मीटर कपड़ा है और मैंने कपड़े को पूरा खोल लिया है। और खोलने के बाद मैंने कपड़े को डबल करके रखा हुआ है। तो पहले मैं इस पूरे कपड़े को सेट करूँगी और सेट करने के बाद इनकी खुले भाग की तरफ से जो इसका छोटा बड़ा तिरछापन है, पहले इसकी मैं कटिंग करूँगी। तो मैं पहले आपको सेट करके दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसकी साइड से यानी कि खुले भाग की तरफ तिरछेपन की कटिंग कर ली है। और इसके बाद मैंने यहाँ जो इसकी किनारी है इसकी भी कटिंग कर ली है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा खिंचाव हो रहा था। तब इसके बाद जो खुला भाग है, खुले भाग की तरफ से ही मैं इसको एक कोने को पकड़ते हुए इसको ट्रायंगल में शेप दूंगी। आप चाहो तो खुले भाग की तरफ ना देते हुए बंद भाग की तरफ से भी दे सकते हो, लेकिन उससे आपका कपड़ा वेस्ट हो जाएगा। तो मैं इस प्रकार इसको ट्रायंगल में शेप दूंगी। तो मैंने कपड़े को ट्रायंगल में सेट कर लिया है। अब ऊपर से ये बंद भाग है और ये कपड़ा मेरा 4 फोल्ड में हो चुका है। अब ऊपर की तरफ कमर का निशान लगाना है, और उसके लिए मैं आपको सिंपल सा मेथड बताने वाली हूँ, जिसकी सहायता से आप किसी भी साइज़ का अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग कर सकते हो। तो जितनी भी आपकी हिप साइज़ रहती है उसको 4 से डिवाइड करना है, और जितना भी आप मेज़रमेंट आता है उतना ही आपको निशान लगाना है। तो मेरा यहाँ पे मैं 36 का बनाने वाली हूँ, तो उसका 4th भाग हुआ 9 इंच। तो मैं 9 इंच को यानी कि इंची टेप को मेज़रमेंट यहाँ पे रखते हुए देखूँगी कि मेरा 9 इंच कहाँ तक आ रहा है, तो वहीं पे मैं निशान लगा लूँगी। तो मैंने यहाँ पे 9 इंच का निशान लगा लिया है, और वहीं से ही ऊपर तक मैं पूरा मेज़रमेंट लूँगी कि मेरा कितना है। तो मेरा ये ऊपर से नीचे तक ये 12.5 इंच है, और उतना ही आपको सेंटर में भी 12.5 इंच का निशान लगाना है, और कोने में भी आपको 12.5 इंच का निशान लगाना है। तो इस प्रकार तीनों निशानों को गोलाई देते हुए मिला देना है। अभी ये निशान मैंने रफ ही लगाया है, क्योंकि ये पक्का निशान नहीं है। तो अब इस निशान लगाने के बाद इसको मेज़रमेंट कर लेना कि कितना है। तो मेरे यहाँ पे 10 इंच आ रहा है, यानी कि ये मेरा 1 इंच एक्स्ट्रा है। तो जब आपका इसी प्रकार एक्स्ट्रा है तो आपको क्या करना है कि 1 इंच ऊपर की तरफ और निशान लगाना है। उसके बाद आपको मेज़रमेंट लेना है। तो मैं यहाँ पे 1-1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाऊंगी, और उसके बाद फिर वापस मैं मेज़र करूँगी, और गोलाई देते हुए आपको मेज़रमेंट लेना है। तो मैं यहाँ पे गोलाई देते मेरे 9 इंच आया है, यानी कि मेरा ये ऊपर वाला निशान पक्का है, और जो नीचे वाला निशान है वो मैं इसको कट कर दूँगी। तो मैं ऊपर कमर की तरफ 1.5 इंच की बेल्ट लगाने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे इंची टेप को 1 इंच ऊपर की तरफ रखूँगी जहाँ मैंने कमर का निशान लगाया है, और लंबाई का निशान लगाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे 36 इंच की लंबाई का निशान लगाया है, और जहाँ लंबाई का निशान आया है उस निशान से लेकर आपको ऊपर तक मेज़रमेंट लेना है कि ये पूरा कितना है। तो मेरा यहाँ पे पूरा 46.5 इंच आ रहा है। तो जितना भी आपका आता, आपका कम या ज़्यादा हो सकता है, तो उतना ही निशान आपको पूरे राउंड में लगाना है। तो इसी प्रकार मैं इंची टेप को ऊपर रखते हुए पूरे राउंड में ये 46.5 इंच का निशान लगा दूंगी। इस प्रकार निशान लगाने से ये अच्छी तरह से राउंड में होगा, कहीं से ये छोटा बड़ा भी नहीं होगा। तो मैंने ये निशान पूरे में ही लगा लिया है। अब इसके बाद इसकी गोलाई कर लेनी है। तो ये यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा कम रह गया है, तो यहाँ पे ये जॉइंट आएगा। अब इसके बाद आसन का निशान लगाना है, और आसन का निशान आपको खुले भाग की तरफ ही लगाना है, बंद भाग की तरफ आपको आसन का निशान नहीं लगाना है, वरना ये प्लाजो से पता नहीं क्या बन जाए। और आसन के लिए भी आपको मैं सिंपल तरीका ही बताऊंगी कि इंची टेप को आपको 1 इंच ऊपर रखना है कमर के निशान से, और उसके बाद जितनी भी आपकी हिप साइज आती है उसका तीसरा भाग निकालना है, और जितना भी तीसरा भाग आपका आता है उतना ही आपको निशान लगाना है। तो मेरा यहाँ पे 12 इंच आया है, यानी कि 36 का तीसरा भाग 12 इंच आया, तो मैंने 12 इंच का निशान लगाया है। और उसी निशान से मैं अंदर की तरफ 2 इंच का और निशान लगाऊंगी। तो मैंने ये निशान लगा दिया है। अब इस निशान से आपको ऊपर कमर वाले निशान से तिरछा मिला देना है। तो इसको सीधा नहीं मिलाना है, वरना कमर में आपका कपड़ा कम हो सकता है। और निशान लगाने के बाद इसकी गोलाई कर लेनी है। तो यदि आपकी हिप साइज 40 से ज़्यादा हो तो यहाँ पे आप 2.25 इंच भी ले सकते हो। अब इसके बाद कटिंग करनी है, लेकिन कटिंग करते टाइम आपको कमर की तरफ ध्यान रखना है कि जो कमर का निशान लगाया है उससे आपको आधा इंच ऊपर ही कटिंग करनी है, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो इस प्रकार आप बिना किसी डर के कॉन्फिडेंस के साथ प्लाजो बना सकते हो, और ये प्लाजो बिल्कुल ही सिंपल है। तो आप इसको बड़ी आसानी से कटिंग कर सकते हो। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है। यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि मैंने लंबाई लेते वक्त इसमें फ़ोल्ड करने के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं लिया है, क्योंकि ये उरेबी कपड़ा है, ये अपने आप ही 1 इंच बढ़ जाएगा जितना मुझे फ़ोल्ड करना है। अब नीचे जो
कम कपड़ा है उसके लिए पीस निकालना है। तो जो ये बचा हुआ पीस है उसी में ये कपड़ा निकल जाएगा। तो मैं ये पहले इसकी जो किनारी है इसकी कटिंग करूँगी, क्योंकि इसमें थोड़ा खिंचाव आ रहा है, और इसकी कटिंग करने के बाद ही मैं इस पर सेट करूँगी। तो इस प्रकार आपको जो इसका कोना है, कोने को पकड़ते हुए आपको इस पर सेट कर लेना है। तो इस प्रकार ये इस पर सेट हो जाएगा। बस आपको ऊपर से सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखना है कपड़ा, और कपड़े को अच्छी तरह से सेट करते हुए नीचे से जितना भी आपका ये प्लाजो है उतना आपको निशान लगाते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। तो मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो इस प्रकार मैंने ये पीस निकाल लिया है। अब इन पीस को आपस में एक दूसरे के साथ सिलाई करना है, यानी कि स्टिच करना है। अब इसके बाद ऊपर कमर के लिए कपड़ा निकालना है, और कमर के लिए कपड़ा निकालने के लिए पहले आपको मेज़रमेंट लेना होगा कि ये ऊपर कितनी है। तो मेरे ये 19.5 इंच है, ये मैंने 18 इंच ली थी और 1.5 इंच मेरी बढ़ चुकी है क्योंकि ये उरे में हो चुकी है। तो इससे भी आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। तो मैं इसे 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लूँगी, और जो बेल्ट के कपड़े की चौड़ाई मैं 4 इंच रखूँगी, क्योंकि मुझे 1.5 इंच की बेल्ट तैयार करनी है। तो ये जो एक्स्ट्रा पीस बचा हुआ है इसी में मैं बेल्ट निकालूँगी। तो ऊपर से ये एक पीस मेरा बन जाएगा, क्योंकि मेरे बेल्ट में जॉइंट आएगा। तो यदि आप चाहो तो बिना जॉइंट की बना सकते हो, यदि आपका यहाँ से पूरा साइज आ जाए, लेकिन मेरा यहाँ पे पूरा बैठ नहीं रहा है क्योंकि मुझे 4 इंच की बेल्ट रखनी है, कपड़ा रखना है। तो ये मेरा 3 इंच आ रहा है। तो मैं यहाँ से एक दूसरा पीस इस प्रकार कपड़े को रखते हुए निकालूंगी जितना मुझे चाहिए, यानी कि पूरे कपड़े को मैं वेस्ट नहीं करूँगी। तो यहाँ से मैं ये दूसरा पीस निकाल लूँगी, और पहला पीस मैंने ऊपर वाले हिस्से से निकाल लिया है। तो इस प्रकार मैंने ये 2 पीस निकाल लिए हैं, और यहाँ पे मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया है, यदि एक्स्ट्रा होगा तो बाद में इसकी कटिंग कर लेंगे, लेकिन कपड़ा कम नहीं रहना चाहिए। और मैंने इसके जॉइंट वाले हिस्से को भी सिलाई कर ली है, यानी कि दोनों पीस को मैंने जोड़ लिया है। अब इसके बाद इसकी फिनिशिंग करनी है, और मैंने इसको उल्टा बिछा के रखा हुआ है। तो पहले कपड़े को यानी कि उसको अच्छी तरह से सेट कर लेना है, कहीं से छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद इसकी सिलाई लगानी है। तो आप चाहो तो पहले इसकी आसन की सिलाई भी लगा सकते हो, या फिर जो इसकी गिदरी वाला हिस्सा है वहाँ से आप सिलाई लगा सकते हो। तो मैं इसके गिदरी वाले हिस्से यानी कि अंदर की तरफ जो सिलाई है पहले उसकी सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद दिखाती हूँ। तो मैंने ये अंदर गिदरी की तरफ सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि इसका एक पीस लेना है, और एक पीस को उल्टा ही रखना है, और एक पीस को आपको सीधा करना है, और सीधा करते हुए आपको दूसरे पीस के अंदर इसको डाल देना है। तो आप इस प्रकार भी आसन को जॉइंट कर सकते हो, या डायरेक्ट आसन को पकड़ते हुए भी आप आसन को स्टिच कर सकते हो, लेकिन मैंने इसी प्रकार किया है, और इससे ये सिलाई आसानी से लग जाती है। तो मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब इसको मैं दूसरे पीस के अंदर डाल दूँगी जो उल्टा भाग है। तो ये गिदरी वाला हिस्सा है। तो आप जिस प्रकार भी आसन को स्टिच कर सकते हो, जिस प्रकार आपको सुविधा लगे उसी प्रकार आप आसन स्टिच कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये इसके अंदर डालते हुए आसन को स्टिच करूँगी। अब आसन को आसन से मिलाना है, यानी कि सिलाई को सिलाई से मिलाते हुए आसन वाली एक दूसरे के साथ मिलाते हुए आपको यहाँ पे पिन्ने लगा लेनी है। या तो पिन्ने लगा सकते हो, तो मैं यहाँ पे आपको पिन्ने लगा के दिखाऊंगी, या आप डायरेक्ट सिलाई भी कर सकते हो। तो मैंने इस पे पिन्ने ये लगा ली है। अब इसके बाद ये पूरा पीस इसके अंदर जा चुका है। तो ये इस प्रकार सेट होगा, यानी कि एक दूसरे के अंदर दूसरा पीस चला गया। ये इस प्रकार ये आसन स्टिच करना है। तो मैं इसे पूरे आसन पे ये सिलाई लगा लूँगी। तो मैंने इसके आसन में सिलाई लगा ली है, और ये मैंने सिलाई डबल लगाई है, यानी कि पक्की सिलाई लगाई है। अब इसके बाद इसके अंदर वाले पीस को बाहर की तरफ निकाल लेना है। तो इस प्रकार मैं इसको बाहर की तरफ निकाल लूँगी, और इस प्रकार सिलाई लगाने से आपके आसन की स्टिचिंग फिनिशिंग के साथ होती है। तो ये देखिए मेरे आसन एकदम फिनिशिंग के साथ जुड़ा है, यानी कि कहीं से भी सलवटे नहीं है। अब इसके बाद आपको बॉटम की तरफ भी सिलाई लगानी है। इसके लिए पहले आपको सिंगल फोल्ड करते हुए आपको स्टिच करना है, उसके बाद आपको एक और फोल्ड करते हुए फिर सिलाई लगानी है। तो ये आप चाहो तो यहाँ पे आप पिको भी करवा सकते हो, लेकिन मैं सिलाई ही लगाऊंगी। अब यहाँ पे बेल्ट अटैच करनी है।
और इसके लिए जो ये पीस निकाला हुआ है पहले मैं इसको जॉइंट करूँगी, उसके बाद मैं राउंड में इसको स्टिच करूँगी। बेल्ट को जोड़ते टाइम आसन की तरफ से ही आपको शुरू करना है। तो मैंने यहाँ पे बेल्ट के जॉइंट को स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद प्लाजो लेना है और प्लाजो को मैंने सीधा करके रखा हुआ है और आसन से ही आपको बेल्ट को स्टिच करना शुरू करना है। तो ये मैंने ये बेल्ट ली है और बेल्ट को आपको उल्टा करके रखना है और मैंने प्लाजो को सीधा रखा है, यानी कि बेल्ट का सीधा साइड है और प्लाजो का मेरा उल्टा साइड है। और आसन से आपको आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए स्टिच करना है, क्योंकि ये सिलाई के लिए कपड़ा है। तो इस प्रकार आपको गोलाई में सिलाई लगा लेनी है। और ये मैं बेल्ट बाहर की तरफ फोल्ड करने वाली हूँ, तो आप चाहो तो अंदर की तरफ भी इसको फोल्ड कर सकते हो। तो इस प्रकार मैं पूरे राउंड में ये सिलाई लगा लूँगी, यानी कि पूरे बेल्ट को मैं स्टिच कर लूँगी। और यदि आपको मेरे समझाने से समझ आता हो तो आप मेरे सिलाई मंत्र पेज को भी फॉलो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये निशान की तरफ आ चुकी हूँ। अब इसके बाद क्या करना है कि जो निशान लगा हुआ है उससे आपको आधा इंच और बाहर की तरफ निशान लगाते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। अब कटिंग करने के बाद पहले मैं इसको मशीन से, यानी कि इसको बाहर निकालूंगी और पहले इसकी मैं सिलाई करूँगी। तो जो ये इसका खुला भाग है पहले इसको स्टिच करूँगी, उसके बाद पूरे गोलाई में मैं सिलाई लगा लूँगी। और यदि वीडियो को देखने के बाद आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। इसी प्रकार मैं सिंपल मेथड से कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो डालती रहूँगी और आपको मेरे चैनल पे काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं कटिंग और स्टिचिंग के अलावा होम डेकोरेट या कटिंग से संबंधित जो भी वीडियो आती है वो मैं डालती रहती हूँ। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। तो मैंने इस पर ये सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद ऊपर जो खुला भाग है राउंड में उस पर मैं सिलाई लगा लूँगी। तो मैंने इस पर भी ये सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद इसको एक बार और फोल्ड करना है जिसमें इलास्टिक डलने वाला है। तो पहले मैं ये सेंटर का निशान लगाऊंगी कि आसन की तरफ, क्योंकि मेरा यहाँ पे जॉइंट नहीं आया है, तो जॉइंट साइड में आया है मेरा। तो मैंने यहाँ पे निशान लगाया। अब इसके बाद सारा मार्जिन अंदर लेते हुए ऊपर से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। लेकिन उससे पहले ये 1.5 इंच के करीब आपको पहले कपड़ा थोड़ा छोड़ना होगा जिसमें इलास्टिक जाएगा। तो मैं इसके पूरे राउंड में ही सिलाई लगा लूँगी। तो मैंने बेल्ट को बाहर की तरफ फोल्ड किया है, जिस प्रकार आप पेटीकोट की बेल्ट को फोल्ड करते हो। तो मेरी अधिकतर वीडियो बिगिनर्स के हिसाब से ही बनती है और मैं उसी के हिसाब से वीडियो को डालती हूँ। तो मेरी इस वीडियो को देखने के बाद बिगिनर्स बड़ी आसानी से प्लाजो की कटिंग कर सकता है, और वो अपनी ही नहीं किसी भी साइज़ के अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग बड़ी आसानी से कर सकता है। तो मैं इस पर ये सिलाई लगा लूँगी। बस आपको सिलाई लगाते टाइम यही ध्यान रखना है कि आपको कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, क्योंकि ये उरेबी कपड़ा है। तो नीचे से प्लाजो आपका बढ़ सकता है या आपकी बेल्ट छोटी रह सकती है। तो मैंने ये इस पर भी पूरे पे ये सिलाई लगा ली है। तो ये मैंने थोड़ा सा ये यहाँ से खुला छोड़ा है क्योंकि इसमें इलास्टिक डलेगा। तो मैंने यहाँ पे ये इलास्टिक लिया। अब आपको इलास्टिक कैसे लेना है कि जितने भी आपके कमर साइज़ है उसमें से आपको 3 इंच घटाना है, यानी कि माइनस करना है, और उतना ही आपको इलास्टिक लेना है। तो मेरी 32, ये मेरा इलास्टिक भी 32 इंच है और मेरी कमर भी 32 है। तो मैं इसमें 3 इंच माइनस करूँगी। मैं 29 इंच का ही इलास्टिक लेने वाली हूँ। तो अब इसके बाद एक सेफ्टी पिन की सहायता से इसको इस बेल्ट के अंदर, यानी कि इसके अंदर डाल देना है। तो मैं इसमें पूरे में डाल दूँगी। तो आप 3 इंच से ज़्यादा भी ले सकते हो, लेकिन 3 इंच एकदम सही रहता है, ना टाइट रहता है और ना ही लूज़ रहता है। तो मेरा ये इलास्टिक डल चुका है। अब इसके बाद आपको यही ध्यान रखना है कि अंदर से आपका ये इलास्टिक फोल्ड नहीं होना चाहिए। अब इस पर आपको ये सिलाई लगा लेनी है, दोनों को आपस में मिलाते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो मैं पहले इस पर ये सिलाई लगाऊंगी और उसके बाद जो एक्स्ट्रा इलास्टिक है उसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली। अब इसके बाद अच्छी तरह से इसको अंदर से सेट कर लेना है, और जो ऊपर से ये इसका खुला भाग है इस पर भी सिलाई लगा लूँगी मैं। तो मैंने इस पर सिलाई लगा दी। अब इसको अच्छी तरह से एक बार आपको सेट कर लेना है, इससे ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। और उसके ऊपर से भी आपको, इलास्टिक के ऊपर से भी आपको सिलाई लगा लेनी है, और इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाते टाइम आपको खींचते हुए सिलाई लगानी है, तभी ये अच्छी तरह से सेट होगा। तो मैं ये पूरे में ये सिलाई लगा लूँगी। तो
तो आप चाहो तो यहाँ पे डबल सिलाई भी लगा सकते हो, लेकिन मैं सिंगल सिलाई ही लगा रही हूँ। तो मैंने ये पूरा रेडी कर लिया है और ये मैंने इलास्टिक इस पर लगा लिया है। तो मैंने इसके बॉटम भाग में भी सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाने से इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है और मुझे सिलाई लगाना ही पसंद है, मैं पिको नहीं करवाती हूँ। और ये मेरा प्लाजो फुल घेरदार बना है। तो इस प्रकार मैंने आपको अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग के बारे में पूरी जानकारी बताई है, तो आप भी ट्राई कीजिए। और यदि आपको समझ ना आए तो आप एक बार वीडियो को देखिएगा, फिर भी आपको समझ ना आए तो फिर आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा। और ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।